ये जो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है, इसके माँ बाप ये समझते हैं कि ये मर चुकी है। बेटे मेरे बच्चे, पापा मुझे 2 साल से कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। ऐश कर, धन्य है सर। ऐश कर। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, और भी जगह जाना है। ठीक है मैम। अरे तुम तू जानते तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा कौन है ये? पापा ये मेरे पति है। ये 2 कौड़ी के इंसान को बोल रही है कि मेरा पति है? ये कौन है? मेरे पापा है। हैं? पाप ससुर जी। नमस्ते। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, पता है क्यों? कल को वो घर से भागे और उनकी इज्जत का फलीदा निकाल दे, जो भी बोलो ताड़ ताड़ कर दे। इज्जत ही नहीं रखना अपने माँ बाप का आजकल के बच्चों को। ये जो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है, इसके माँ बाप ये समझते हैं कि ये मर चुकी है, ठीक है? लेकिन लड़की आराम से अपनी जिंदगी जी रही है, अपना शादी कर ली, लौंडे के साथ रह रही है। लेकिन अचानक से 2 साल बाद इनको अपने पिता की याद आ गई, इस वजह से यहाँ आके बैठी हुई है। और इनके घर में ऐसा लग रहा है कि ये मर चुकी है। भूत हो जी आप? भूत हो क्या? हाँ, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्या रो के क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? हाँ, जब घर छोड़ के भागे थे तब बाप का इज्जत नहीं था। मुझे पापा से मिलना है। पापा से मिलना है? जब घर छोड़े थे तब ये नहीं सोचे थे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई बहन है? तो घर छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि वो नहीं मानते कि मैं गरीब से शादी कर रही हूँ। एक बार कन्विंस करना चाहिए ना, एक बार तो कन्विंस करते अपने माँ बाप को। कन्विंस क्या करती उनसे, वो कभी नहीं मानते, ठीक है? क्योंकि वो ना गरीब इंसान से बहुत नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा। गरीब इंसान उनके नजर में उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बात बताओ, तुम्हारे मौत की खबर कैसे फैल गई हर जगह? तुम मर चुकी हो ना? हाँ, तो भूत बन के क्यों घूम रही हो? भूत बन के क्यों घूम रही हो? मेरे पापा हैं, उनको किसी ने पता नहीं क्या है क्या नहीं, उनको किसी ने बोला या नहीं बोला मुझे नहीं मालूम, पर एक मेरी फ्रेंड रहती है, उसने मुझे बताया था। क्या? कि तुम्हारे पापा को ऐसा लग रहा है कि मैं मर गई हूँ। कैसे? तुम्हारी फ्रेंड ने ये बताया कैसे उनको लग रहा है? क्योंकि जब मैं घर से भागी थी उसके 2 दिन बाद उनको एक मिली थी, वो भी मेरे कपड़े पहन रखी थी सेम। इसके वजह से पापा को लगता है, पुलिस वालों ने बोला था कि वो आपकी ही बेटी है, वो मर चुकी है। सोचो, 2 साल से एक पिता अपनी बेटी के लिए रो रहा होगा, इसके बाप को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि इसने शादी कर रखा है, ठीक है? तो आज इसके बाप को बुलाते हैं। तो इसके पिताजी से मैं बात कर रखा हूं, ठीक है? मैंने डायरेक्ट पूछा कि मैं एक रिया का दोस्त हूं और हम लोग काफ़ी टाइम से मिले नहीं है कॉलेज के बाद, तो रिया का नंबर दे दो मुझे। तो इसके पापा क्या बोलते पता है? एक तो काफ़ी देर रोए, उसके बाद वो बोलते हैं कि रिया मर चुकी है। पता नहीं क्यों नदी में कूद के जान दे दी उसने। तुम्हारा जो चिट्ठी लिख के गई थी घर से लिख के, आत्मकथा, वो कहाँ गया? वो मिला नहीं किसी को? मुझे नहीं पता, मैं चिट्ठी लिख के गई थी, बट पता नहीं पापा को मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं पता है। तो उस बेचारे आदमी को आज मैंने बुलाया है, वो बेचारा आ रहा है और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 1 hour later. लोकेशन तो यही भेजी है, देखता हूँ। लोकेशन तो यही है। अरे बेटे, ये क्या मेरी बेटी? तू मेरा बच्चा यार, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
मेरे बच्चे पापा मुझे 2 साल से कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने 2 साल से मेरे बच्चे। आप कैसे माले में बस गई हूँ। बेटा आगे तू गई कहाँ थी? तूने बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने पापा के बारे में कि पापा का क्या हाल हो रहा होगा। हैं? कम से कम बाप के लिए तो तू वापस आती, कुछ तो सोचा था मेरे बारे में। मैं मिलने को बहुत दिन से सोच रही थी, मिल नहीं पा रही, बता नहीं पा तू रही। बेटा आई क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया जो तू अपने बाप से 2 साल तक अलग रही? यही तो है मेरे कि मैं बच्चे, नहीं मिल पा रही, कुछ बता मेरे नहीं बच्चे पा तू रही। नहीं जानती मैंने 2 साल कैसे निकाले। मुझे कितनी खुशी हुई आज सामने देख के तुझे। आज मेरा बच्चा मेरे साथ है, आज मैं खुल के खा पी सकता हूँ बेटा। आज जो तुझे पसंद था आज वही मंगाऊंगा मैं। A few minutes later. आ गया। हाँ, कहाँ हो आप? इधर, हाँ इधर 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 आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ इधर। हाँ हाँ भाई नमस्ते, क्या हाल है? सब ले आया? एकदम। हाँ, अरे बहुत खुश हूँ आज मैं। सारा कुछ है ना? जी जी सब कुछ है, बिल्कुल पूरा पन्नी भरवा के लाया हूँ आपके नाम से। हाँ चल, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज तुझे अच्छी टिप मिलेगी। बोल। बस आज का दिन तो बढ़िया है जी। हाँ ला पेमेंट- पेटीएम करूँ। जी ये लीजिए मेरा स्कैनर, ये रहा। बहुत काम रहता है साहब, दिन में शरीर थक जाता है मेरा तो। घबरा मत, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ऐश कर, सरकार, इस गरीब पर आपकी कृपा बस। ऐश कर ऐश। बे तू भी क्या याद करेगा? ऐश आप कर धन्य है सर। ऐश कर। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, और भी जगह जाना Thank you, है। हाँ जी। ठीक है मैम। अरे तुम तू जानते है तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, कौन है ये? पापा ये मेरे पति है। ये 2 कौड़ी के इंसान को बोल रही है कि मेरा पति है? दो मैंने ये कौन है? मेरे पापा है। हैं पाप ससुर जी। नमस्ते ससुर। दो ये कौन है? मेरे पापा है। हैं पाप ससुर जी। नमस्ते। ये 2 कौड़ी का इंसान जिसको तू बोल रही है कि मेरा दामाद है? हैं? 2 साल से तू क्या यही कर रही थी? ससुर जी आप तो अपने दामाद को धक्का दे रहे हो, क्या हो गया? तो है इसी लायक, समझ में आई बात? तू अच्छा। बिल्कुल भी चुप नहीं बोलेगा। देख हाँ बेटा यही मिला तुझे? मैं प्यार करती थी, इसीलिए क्या मैं घर से प्यार? भाग के आई कि तुझे पता इससे था कभी मानोगे इससे नहीं। प्यार इससे प्यार अरे इससे पापा ये जी, 2 कौड़ी का इंसान आप इससे मार प्यार क्यों रहे हो उसे? इससे प्यार करती है, अरे पापा जी मुझे इससे प्यार बुराई- करती बल्कि है। मत- तू चुप रह, मार इससे प्यार क्यों रहे करती हो है। उसे? तू इधर तुम्हारे पापा मार इधर क्यों चल, इधर हो, इधर होके बात कर। हैं? तेरे को यही मिला 2 कौड़ी का इंसान प्यार करने के लिए और शादी करने के लिए? हाँ मैं 2 कौड़ी के इंसान से ही प्यार करती हैं? तेरे को दुनिया में और कोई नहीं मिला? पापा जी मेरी बात हूँ। मैं सुनिए। उससे प्यार करती थी, पापा इसीलिए जी। घर से भाग के आई थी शादी करने देखिए- के लिए। तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, समझ में आई बात? देखिए ये 2 कौड़ी के लड़के को बोल रही है मेरा दामाद है। देखिए यहाँ तमाशा मत करिए, मेरे घर चल के बात करते हैं, आपको चाय। तेरे घर? अरे तेरे जैसे को तो मैं अपने सामने ना खड़ा होने दो, तू बोल रहा है मेरे घर चल के बात करो। लेकिन आप गरीबों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? अरे तू गरीब है, समझ में आई बात? नाली का कीड़ा जिसको बोलते गरीब इंसान वो, नहीं होता है क्या? समझ में आई बात? गरीब इंसान नहीं होता। गरीब मेरी निगाह में कोई इंसान नहीं है, जिसके पास पैसा है उसी का सब कुछ है। हाँ आप तो पैसे के उसमें घमंड। हाँ मुझे पैसे से प्यार है,
जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। लेकिन मैं भी तो मेहनत करके कमा ही रहा हूँ ना पापा अरे जी। क्या मेहनत करके क्या क्या कमा रहा है? रखता और मैं खुश हूँ उसके आप साथ। सिर्फ 2 वक्त की रोटी से खाना पेट नहीं भरता है। ऐसा प्यार है तेरा? हाँ, क्या प्यार है तेरा? आपकी बेटी खुश कुछ तो सोचा होता मेरे बारे में। यही तो आपको बताना चाह रही A few minutes later. अंकल जी, गरीब हूँ लेकिन एक गरीब के पास ये नहीं कि पैसा है तो वही जब ही सब कुछ है। बड़ा दिल होता है गरीब इंसान के अरे पास। दिल बड़े से कुछ नहीं होता, जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा पैसा ऐसा नहीं है कि आप भी अभी पहले अमीर हैं, आप भी पहले गरीब ही होंगे कभी ना कभी। और जो आपके घर में खाना आता है ना, वो भी एक गरीब किसान के यहीं से आता है। आप हम गरीबों को इतना नीचे मत समझिए सर, हमारी भी इज्जत है, हम भी मेहनत करके कमाते हैं। अरे इज्जत से पहले पैसा चाहिए। जो आजकल जिसके पास पैसा है ना, उसी की इज्जत है, लोग उसी को सलाम ठोकते हैं। आपने अपना इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है ना आज, वो भी एक गरीब की मजदूरी से ही बना है सर। इसलिए गरीब को इतना नीचे मत सोचिए, गरीब की इज्जत करिए। क्या इज्जत करूं? अरे इज्जत उसकी है, मैं बता रहा हूँ ना, जिसके पास पैसा है। अरे तो आज नहीं तो कल तो होगा ना। कल कहाँ से लाएगा तू? चोरी करेगा, धक्का डालेगा? मेहनत करूंगा, रात दिन मेहनत करके पैसा कमाऊंगा अपनी बीवी को खुश रखने के लिए। और मैं वैसे भी खुश हूँ उसके साथ, क्या खुश है? बहुत खुश हैं? हूँ मैं। तू क्या सोचती है जितना ये आपके प्यार पास से नहीं, पेट भर जाएगा? उससे ज्यादा मैं खुश हूँ। हाँ हैं? हाँ। प्यार से जिंदगी जीने के लिए ना पैसों की जरूरत पड़ती है, दौलत की। ऐशो आराम की जिंदगी जो मैंने तुझे अब तक दी है, वो जिंदगी दे पाएगा ये तुझे? वो दे पाए या ना दे पाए, पर मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं धक्के प्यार खाएगी तो इसके करता साथ हूँ जाके। इससे। मेरे दो प्यार साल की से तो कीमत तो धक्के समझिए। 2 साल से तूने क्या हालत कर ली अपनी? मैं क्या हालत कर रही हूँ, मैं जैसे ही ठीक हूँ। अंकल जी कम से कम मेरे प्यार की कीमत तो समझिए। अरे मेरे क्या प्यार क्या को कीमत जानू? अरे आजकल कीमत सिर्फ पैसे की है। आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। मेरे लिए पैसे सब कुछ है। प्यार होती ना, इनके लिए बस पैसा ही पैसा है, ये कभी नहीं समझ सकते हैं। अंकल जी आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ने हमें से क्या? अलग मत कीजिए। एक गरीब को इतना नीचे मत गिराइए। अरे और कितना नीचे गिरोगे तुम लोग? नीचे गिरने लायक हो, नीचे रहोगे। मैं बोली तुम तो चलो, तुम्हारे पापा मत। इसको हाथ मत लगा, समझ में आई बात? पापा, आप क्यों नहीं बेटी है वो समझ रहे? मेरी। शादी अरे लो, आप चाहते हो ना मैं अरे आपके पैर पकड़। अंकल आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ। चल तो। आप अगर मेरे पापा सर रहते, आपके मैं पैर अपनी पकड़ रहा हूँ, बेटी के इतना साथ मत करती। कीजिए। अरे तू मेरी बेटी हो ये गई, देखिए। इसको गले लगा रही है। मैं इसकी बीवी हूँ, ये मेरा पति है, मैं शादी कर रखी हूँ, 2 अपने साल रिश्ते की अरे तो भीख शादी- मांग रहा हूँ शादी आपसे करती तो सर। किसी अच्छे घर से करती। सर ये देखिए भीख मांग रहा हूँ आपके सामने, से नहीं छोड़ा जाता है। और भीख मांग रहा हूँ आपके सामने। लेन देन क्या गया पैर बोझ जोड़ लिया, ये बोली तो ना कभी नहीं मान सकते हैं। इनको बस पैसा, पैसे की घमंड है, पैसा चाहिए। बेटा आजकल मैं पैसा प्यार है तो करता सब हूँ कुछ है। पैसा है तो सब कुछ है ना आपके लिए। जब हम दोनों नहीं रहेंगे ना, आपके पास कोई नहीं रहेगा, औलाद फैमिली कोई नहीं रहेगी ना, तो पैसे लेके खाना और पैसे लेके चाटना। लेटे रहोगे ना तो हम दोनों काम आएंगे ना कि आपके पैसे। अगर पैसे काम आएगा ना तो सोए रहना पलंग पे और बोल देना कि जा पैसे ये करके ला, पैसा देखना पैसा कर देता है, करके ला के देता है आपको। और ये बता 2 साल में इसने क्या सुख दिया? सर मैं भी जो तो अब मेरे तक को मेरे क्या- घर में सुख मिल रहा था वो मिला तेरे को? मेरे को चाहिए भी नहीं वो सब, ठीक। मैं खुद इसके साथ बस मेरे लिए बहुत मैं भी तो सर आपको वही समझा रहा हूँ, पैसा और सब चीज नहीं होता। चलो इनके पास अब जिंदगी में प्यार भी जरूरी है जो मैं आपकी बेटी को दे रहा हूँ। अंकल अगर दोनों कोई राजी हैं, आपको अपनी बेटी चाहिए तो एक्सेप्ट कर लो ना। अरे कैसे कर लूं मैं? क्या एक दिक्कत कौन आ बाप रही? चाहता है कि उसकी बेटी नर्क में जिंदगी जिए? कहाँ नरक में जी रही है बेटी? आपको 2 साल बाद याद की है, आपसे प्यार करती है, आपसे मिलना चाहती है, इस वजह से आई है ना आपके पास। उसको पिता का प्यार चाहिए, उसको पिता का प्यार चाहिए ना मैं अंकल। ये देखो ना कि मैं इस लड़के के साथ बोल रही है शादी है। तो मैं शादी कर गरीब चुकी हूँ। है, गरीब है मैं मानता हूँ, लेकिन बेटी खुश तो है ना, खुश तो है आपकी बेटी उसके अरे साथ। प्यार से क्या जिंदगी चलती है? जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। आपकी बेटी आज से 2 साल पहले शादी की। अरे भूखे, अरे भूखे पेट रहते हो, खाना खाने को मिलता है, मिलता है। पहनने को कपड़ा मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता, बहुत लड़का कुछ खुश मिलता रखता है तुमको, ये बताओ। अपने लिए ना लाए पर मेरे लिए जरूर ला के देते हैं।
बेटा जो तू ऐश की जिंदगी बाप के राज में कर रही थी वो इसके राज में कर पा रही है। जी आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, प्यार अंधा होता है और आजकल के बच्चे प्यार के लिए माँ बाप तक को नहीं पूछते हैं, समझे। अगर ये लड़की के अंदर आपके लिए हल्का सा भी इज्जत होता तो घर छोड़ के भागती, ये सोचो, घर छोड़ के भागती, बाप की इज्जत नीलाम करती। वो तो अच्छा हुआ लोग को वो कोई नदी था ना वहां, आपको यही ना बताया गया है, सनात की है ना आपको जो भी बॉडी मिला, ठीक है। तो लोग को तो ये पता है ना कि बेटी मर गई तो छोड़ दो, मर गई तो मर गई। अरे लेकिन अब सामने है तो मैं कैसे मान लूं? तो यही करो कि दोनों का एक्सेप्ट करना होगा। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसी जिंदगी जिए? अंकल जी देख लो, घुटने के बल बैठ के भीख मांग रहा हूं अपनी जिंदगी की आपसे। बताओ, या तो हमें अपना लो या फिर हमें अकेले रहने दो कहीं खुश। तू बता बस जरा, अलग मत करो। तू खुश है इसके साथ? हाँ मैं खुश हूँ, हैं? मैं खुश हूँ। 2 साल में तेरे को वो खुशी मिली जो आप 20 साल में नहीं दे पाए। सोचो 2 साल में इसको वो खुशी मिली जो आप 20 साल में नहीं दे पाए। पक्का? हाँ खड़ा हो बेटा इधर। तू मेरी बेटी से सच्चा प्यार करता है ना? जी हैं? इसको वो खुशी, हर खुशी देगा ना? मैं आपकी बेटी को हर खुशी दूंगा और आज तक देता आया हूं, 2 साल से जब से शादी हुई है। चल बेटा फिर तेरी खुशी की खातिर मुझे ये भी मंजूर है, मैं बहुत दोनों सही। को अपनाने के लिए तैयार हूं। बहुत सही, बस यही चाहिए था अंकल। क्या करिएगा, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन क्या बेटा, ये करोगे, भी तो बच्चे के देखो ना, प्यार के लिए तो कौन करना बाप- पड़ेगा। कौन बाप चाहता है एक लखपति करोड़पति की बेटी और ऐसे घर में जाए? कोई बात नहीं, जो भी हुई गलती भूल चुक माफ करिए, लोगों की ले जाइए, खुशी खुशी सबको ही रहिए, अपने ही किसी कारोबार में इसको नौकरी वोकरी दे दीजिएगा, पूरा इसके बिजनेस एक्सपीरियंस का है, दोनों चलाए। ठीक, तब तो बहुत अच्छी बात है। जाइए फिर, आपका बस आशीर्वाद आपको बेटी मिल गई, बाप मिल गया, उसको पिता जैसा ससुर मिल गया। मुझे भी थैंक यू भैया आपको बुलाने के बस ये है कि बेटा बन के मेरा रहे, दामाद बन के ना रहे। ठीक है अंकल, जाइए लेके जाइए खुशी खुशी। भाई पापा का लाठी उठाओ, चलिए पापा, बैग उठाओ अपना, जाओ आराम से। अपने हाथों से बचिए आपको तो। अंडा करी बना के खिलाऊंगा आज। हाँ बेटे, थैंक यू, बहुत मेहरबानी है आपकी। ठीक, जाइए। चलिए पापा। मीटिंग इसकी बहुत अच्छी हुई, अच्छा लगा कि अंकल भले थोड़ा सा गुस्सा हुए लेकिन दोनों का एक्सेप्ट कर लिए। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, मिलता है अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।